क्रिप्टो करेंसी से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बजट में वित्त मंत्री ने अनाउंस किया कि क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर करने से या फिर खरीदने बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उस पर 30% फ्लैट टैक्स लगाया जाएगा। तो राइटर कहते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स बोलने लगे कि टैक्स लगाएगी सरकार, इसका मतलब तो ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसीज को अब सरकार बैन नहीं करेगी। साफ तौर पर सिग्नल दे दिया है, क्रिप्टो करेंसीज को खरीदना बेचना अब लेजिटिमेट हो गया है। लेकिन वित्त मंत्री ने साफ साफ तो ये नहीं बोला, लेकिन हाँ इतना जरूर लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट को शायद आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट और ज्यादा अच्छे से रेगुलेट करेगी। लेकिन अभी जो ये प्रोविजन आया है ना 30% फ्लैट टैक्स रेट वाला, इससे क्या होगा? देखो, किसी ने अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसीज में मुनाफा कमाया है तो वापस उसे वो अपनी नेशनल करेंसी में यानी रुपी में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे कन्वर्ट करते ही तो मुझे 30% तो टैक्स देना पड़ जाएगा। तो वो अपने पैसों को क्रिप्टो करेंसीज में ही रखेगा। लेकिन इनोवेशन ज्यादा आएगी। अब लोग अपने पैसों को वापस रुपी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए क्रिप्टो करेंसीज में ही रखेंगे, तो ना क्रिप्टो करेंसीज की एक अलग से मार्केट बन जाएगी। लोग उधार लेंगे क्रिप्टो करेंसी में, इंश्योरेंस करवाएंगे क्रिप्टो करेंसी में, ऐसी मार्केट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वापस अगर रुपी में कन्वर्ट करवाएंगे तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो जाएगी क्रिप्टो करेंसीज में। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जैसे देखो, इंश्योरेंस, उधार लेना, उधार देना, ये फाइनेंसिंग के एग्जांपल्स हैं ना, बट ये फाइनेंसिंग के डिसेंट्रलाइज्ड एग्जांपल्स हैं। मतलब देखो, जैसे मान लीजिए मैं अपने अकाउंट से किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आरबीआई को पता है, बैंक को पता है, ये सेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग मतलब पीयर टू पीयर फाइनेंसिंग हो रही है। और चूंकि क्रिप्टो करेंसीज में डायरेक्टली अभी गवर्नमेंट्स डील नहीं कर रही हैं, तो वो आपस में ही ले दे रहे हैं। जैसा कैश लेते देते हैं ना, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज में डिसेंट्रलाइज्ड ढंग से लोग जो हैं एक दूसरे को पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो ऐसी मार्केट डेवलप हो सकती है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि 30% फ्लैट टैक्स रेट अब सरकार ने लगाने का प्रावधान रखा है। तो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो जब ये होगा ना, मानता हूं कि इनोवेशन तो ज्यादा आ सकती है जब इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग देखने को मिलेगी, नए नए इनोवेशन मॉडल्स आ सकते हैं। बट जो एमएसएमईज है ना, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज या फिर मिडिल क्लास के लोग, वो वंचित रह जाएंगे क्रिप्टो करेंसीज की इनोवेशन का फायदा उठाने से। सिर्फ जो इंपावर्ड लोग हैं, जिनको ज्यादा अवेयरनेस है, जिनके पास पैसे हैं, वही क्रिप्टो करेंसीज में डील कर सकेंगे। लेकिन साधारण लोग जिनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसीज में आई इनोवेशन का फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो राइटर सजेस्ट करते हैं ये जो टैक्स है वो सही नहीं है, इस टैक्स को हटा दिया जाए। अगर आप डी इंसेंटिवाइज करना चाहते हो क्रिप्टो करेंसीज को, तो आप रेगुलेशन अच्छे से कर लो, ताकि जो स्पेकुलेशन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती हैं, उस वोलेटिलिटी को कम किया जा सके, स्पेकुलेशन को कम किया जा सके। तो इसके लिए आप अच्छे से रेगुलेट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन को। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, जैसे यूएसए में क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, आप उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखिए। तो बस यही कुछ सजेशंस राइटर देते हैं अपनी तरफ से क्रिप्टो करेंसीज के संदर्भ में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले क्या डिस्कस किया? हाई कोर्ट्स की घटती पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर सेंट्रलाइज हो रही है। दूसरा, यूक्रेन इशू। तीसरा, क्रिप्टो करेंसीज। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।